सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। सलाल डैम से छोड़ा जाने वाला दूसरा बड़ा रेला दरियाए तवी से होता हुआ दरिया चनाब में दाखिल हो चुका है। हेड मराला और हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तफसीलात जानेंगे हेड मराला, हेड खानकी और अकबर फ्लड बंद पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान से। पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम रुख करेंगे उमर एजाज की जानिब। उमर एजाज जो हेड मराला पर मौजूद है, उमर कहेगा कि इस वक्त हेड मराला पर कितने क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और मुमकिन खतरे के पेश नज़र क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ, हेड मराला के मुकाम पर। यहाँ पर इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 5.5 लाख क्यूसिक हो चुका है। भारत की जानिब से अखनूर के मुकाम से रह गया है। आहिस्ता आहिस्ता इस बहाव में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। आपको बताऊँ कि हमारे 3 दरिया यहाँ से गुजरते हैं, दरिया जम्मू तवी, मुनाबर तवी और आगे दरिया चनाब आ जाता है। यहाँ पर साथ तीनों दरिया इकट्ठे होते हैं और मराला के मुकाम से जो है ये पानी का जो बहाव है उसका यहाँ पर गेज लगी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर गेज के जरिए यहाँ पर चेक किया जाता है कि कितने क्यूसिक जो है यहाँ से रेला गुजर रहा है। इस वक्त रेला 5.5 लाख क्यूसिक हो चुका है बहाव जो है पानी का। इसका साथ बताऊं कि मुतअद्दिद देहात, दर्जनों देहातों को खाली करा लिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सबास्कर जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि दर्जनों देहातों को खाली करा लिया गया है। ऐलानात किए जा रहे हैं मसाजिद में। इसके अलावा जो लोग सैलाबी रेलों में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। रेस्क्यू 1112 के जो अहलकार हैं वो अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं। लेकिन आपको एक और बात बताता चलूं कि जो दरिया चनाब का जो पुल है इसको बैरियर्स लगा के बंद कर दिया गया है। हर किस्म की जो ट्रैफिक है उस यहाँ पर बंद है। आमदरफ्त उमर एजाज से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राना अंसर से। राना अंसर कहिएगा कि इस वक्त हेड खानकी पर क्या पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हम दरिया चनाब पर हेड खानकी के मकाम पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर वज़ीराबाद का जो इलाका है बारिश होती रही और अब भी यहाँ बारिश जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। दरिया चनाब में जो हेड मराला का मकाम है वहाँ पर गुज़िश्ता शाम पानी की सतह बुलंद होना शुरू हुई थी। आज जो है कुछ देर पहले पानी की सतह 5,48,000 क्यूसिक पर पहुँची। दरिया चनाब में जो पानी की सतह की पैमाइश की जाती है, हर 1 घंटे बाद महकमा इरीगेशन पानी की पैमाइश करता है और उसके बाद देखते हैं कि पानी का बहाव जो है वो किस तरफ ज़्यादा हो रहा है और किस तरफ कम हो रहा है। तो 11 बजे जब पैमाइश दी गई तो 5,48,000 क्यूसेक था हेड मराला के मकाम पर। 12 बजे की पैमाइश जो है उसमें भी जो पानी की सतह है वो अपनी जगह पर रही है, यानी कि पानी की सतह जो कल शाम से मुसलसल बढ़ रही थी वो 11 बजे के बाद से अपनी जगह पर स्टेबल है। इस वक्त भी दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का जो बहाव है वो 5,48,000 क्यूसिक है और हेड खानकी के मकाम पर इस वक्त पानी का 4,21,000 क्यूसिक है। मैं अपने कैमरामैन सजाद से कहूँगा ज़रा दिखाए अपने कैमरे से कि दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का जो रेला है उसका जो ज़्यादा दबाव है वो इस वक्त सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर है और आगे ये सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि हम पानी की जो सतह है उसको मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये सतह 6 लाख तक पहुंच जाती है तो उसके बाद दरिया चनाब पर हेड खानकी के मकाम पर पहले जो ब्रीचिंग पॉइंट हैं उनकी ना सिर्फ निशानदही कर ली जाएगी बल्कि पाक फ़ौज की जो इमदादी टीमें हैं उनको भी इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। और जो दरिया चनाब में इस वक्त सूरत हाल है उसके बाद नकल मकानी का जो प्लान बनाया गया है वो सियालकोट, गुजरात, वज़ीराबाद, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के जो अजला हैं उनमें 450 देहात को जो है वो नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है। कमिश्नर गुजरांवाला ने यह बताया है कि पहले मरहले में जो मुतासरा देहात हैं जो इस वक्त मुतासर हो सकते हैं उनमें ऐलानात करवाए गए हैं। वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भेजकर उन्हें बताया जा रहा है कि वो खुद से नकल मकानी कर लें और उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि रिलीफ कैंप कहाँ कहाँ पर उनके करीब लगे हुए हैं। अगर पहले मरहले में लोग अपने आप नकल मकानी नहीं करते तो फिर 7 लाख से तजावज़ कर जाने के बाद जब पानी जो है 7 लाख से तजावज़ कर जाएगा तो फिर फोर्सली लोगों को कहा जाएगा कि वो अपने जो देहात हैं उनको खाली कर दें। ठीक है राना सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इस मामले पर बात करेंगे इमरान चौधरी से। इमरान चौधरी बताएगा कि क्या हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं मुमकिन खतरे से बचाव के लिए।
इमरान चौधरी से भी रब्ता करते हैं। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से हम बात करेंगे। लाहौर में मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा, इस वक्त दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब में पानी की क्या सूरत हाल है और PDMA का क्या कहना है इससे मुतालिक? जी रज़ा, सबसे पहले तो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने 5 सितंबर तक मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई की है और उसके साथ साथ ये खदशा भी ज़ाहिर किया है कि बारिशें होंगी तो सैलाब की शिद्दत बढ़ सकती है। दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज के अंदर पानी का जो बहाव है उसमें मज़ीद इजाफा होने के साथ सैलाब का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। अगर हम सिर्फ बात करें दरियाए चनाब के हवाले से तो हेड मराला और इसके अलावा खानकी और कादराबाद, इन तीनों के अंदर जो पानी की तादाद है, पानी का बहाव है, वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। मराला के हवाले से देखा जाए तो 5 लाख क्यूसिक है, इसी तरह से खानकी पर 4 लाख है और कादराबाद में 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का इस वक्त बहाव चल रहा है। और चूँकि सैलाब का शिद्दत का इसलिए कहा जा रहा है कि बारिशें मज़ीद होने का खदशा है, जिससे सैलाब के अंदर भी शिद्दत हो सकती है और यही वजह है कि चनाब के अंदर मज़ीद पानी बढ़ सकता है। और इसके अगर हम मराला की बात करें तो एक रेला 9 लाख क्यूसिक का गुजर भी चुका है और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में कि वो मज़ीद पानी को बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा एक तो दरियाए रावी और चनाब के अंदर जो इसके से मुल्हिका नदी नाले हैं उनके अंदर तुग़यानी का खदशा है और इस हवाले से मुख्तलिफ अजला के अंदर अलर्ट भी जारी कर दिया है। ठीक है, फिर आप हमारे साथ ही रहेगा। अब इमरान चौधरी बताएगा कि क्या हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं मुमकिन खतरे से बचाव के लिए। आप मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हैं जहाँ पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और जहाँ पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस फ्लड बंद पे जो है वो पानी की सतह तकरीबन 1.25 फुट बड़ी है। गुज़िश्ता रोज़ जो जहाँ पर गेज लगाई गई थी वो 411.5 थी और अब वो जो है वो 412.7 हो गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक 413 पे जब ये पानी की सतह आएगी तो ये इंतहाई बुलंद होगी और 417 पर जो है यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। इस वक्त CM पंजाब जो है इसी ब्रीचिंग सेक्शन पर मौजूद है और उनको हुकाम की जानिब से जो है वो सारी ब्रीफिंग दी जा रही है। और मैं ये बता दूं कि दरिया रावी के पानी जो है वो भी मुल्तान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तहसील कबीरवाला में बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के बाद जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की जो एंट्री पॉइंट है सलार वैन, वहाँ पर ये पानी पहुँचा हुआ है दरिया रावी का और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। और फिर सलार वैन से आगे होते हुए मानकोट, छोटी झोंक वैंस, बड़ी झोंक वैंस और अकबर फ्लड बंद पर इसका दबाव बढ़ा है। बहुत ज़्यादा बस्तियाँ जो हैं इस वक्त मज़ीद ज़ेरे आब जो हैं वो आ चुकी हैं और हेड सदनाई का पानी जो है उसकी जो पानी हमारे पंजाब में इसमें दरिया चनाब में दाखिल हो रहा है कुंड सरगाना में, उसकी जो मिकदार है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर अब रिलीफ की बात की जाए तो इंतज़ामिया लगी हुई है, कोशिशें कर रही है कि जो लोग रिलीफ कैंप में हैं उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो फ्लड बंद पर बैठी हुई है। उनके चारों तरफ पानी है, उनकी जानें तो सेफ हैं लेकिन उनके मवेशी और वो खुद जो है वो बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास टेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, राना अंसर और उम्मे फरवा, उमर एजाज, आप चारों का। वज़ीर आला नवाज खुद मुल्तान